इस रूम में हमने स्टे किया था रात को ये, और बहुत ही सस्ता है। हमें 700 रुपये के 2 रूम मिले। अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। आज मैं आया हूँ केदारनाथ मंदिर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे केदारनाथ मंदिर है, और ये पंडित, इस मंदिर के पंडित जी हैं जो इस मंदिर के बारे में बताइए। पंडित जी बताइए ये फेमस क्यों है और इसकी जो भी विशेषता है। महाभारत जब हुआ था तो पांडवों ने अपने भाइयों को मार दिया था। अच्छा। युद्ध में, तो उन्हें गोत्र हत्या लग गई थी। तो वो अपने गोत्र हत्या और पितृ हत्या के निवारण के लिए, भ्रातृ हत्या के निवारण के लिए शंकर भगवान के दर्शन करना चाहते थे। लेकिन शंकर भगवान जी उनके पापों की वजह से उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे। उसके बाद वो हस्तिनापुर होके कहीं कुरुक्षेत्र होकर के काशी चले गए। लेकिन काशी में भी जो है भगवान शंकर ने उनको दर्शन नहीं दिए। फिर काशी से वो लोग इधर केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। तो जब वो चलते चलते यहाँ केदारनाथ में पहुँचे तो भगवान शंकर उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे। लेकिन उनकी तपस्या, पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उनको यहाँ पर दर्शन तो दिए, लेकिन महिषासुर के रूप में दर्शन दिए, लेकिन एकदम से अंतर्ध्यान हो गए। जब वो अंतर्ध्यान होने लगे तो भीम जी ने अपना बलशाली रूप दिखा करके उनका जो पृष्ठभाग जिसे कहते हैं पृष्ठ पर जो भाग था उस पर भीम जी ने जो है अपने हाथों का लपेटा मार दिया। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने जो है मुँह का जो हिस्सा था वो नीचे ज़मीन में धंस गया, और पीछे का त्रिपुंडाकार जो रूप था वो यहीं रह गया और पिंड के रूप में स्थापित हो गया। और इसका अगला हिस्सा पशुपतिनाथ नेपाल में चला गया, काठमांडू पशुपतिनाथ में, जहाँ भी आज शंकर भगवान के नाम से पूजा होती है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया और भगवान की पूजा अर्चना की। उसके बाद यहीं पर वो लोग स्वर्ग को पहुँच गए थे। अच्छा। और इस मंदिर में अंदर गर्भ जो मंदिर है इसके 3 भाग हैं मंदिर के। अच्छा। गर्भगृह, मध्य भाग, सभा मंडप। गर्भगृह में तो भगवान शंकर का जो पिंडाकार रूप है वो है, और जो मध्य भाग है उसमें माँ पार्वती जी विराजमान है। सभा मंडप में
नंदी जी, 5 पांडवों की मूर्तियाँ और सामने लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है। और अंदर जो विशाल 4 पाषाण खम्भ हैं उन पे ये मंदिर टिका हुआ है। मंदिर का ऊपर का जो पत्थरों का हिस्सा है वो 3 भागों का बना हुआ है। और इस मंदिर में जो भी पत्थर लगे हुए हैं, कटुएदार पत्थर लगे हुए हैं। और इस मंदिर के दीवार की मोटाई कम से कम 1 फुट है। और मंदिर का निर्माण करने के बाद शंकराचार्य जी ने यहाँ पर जो खोज की थी और इसका जीर्णोद्धार किया था, उसके बाद ही से जो है यहाँ पर भक्तों का आना शुरू हुआ। अच्छा पंडित जी, जैसे अभी मैंने सुना है यहाँ के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का मंदिर है कोई आसपास, और यहाँ के दर्शन के बाद सामने ऊपर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चोटी पे, अच्छा यहाँ से जो चढ़ाई होती है, बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। वहाँ के भी दर्शन करने जरूरी हैं। और उसके बाद ही यात्रा पूरी मानी जाती है। लेकिन कुछ भक्त असहाय वृद्ध होकर के नहीं जा सकते हैं, वो यहीं से बाबा को हाथ जोड़ करके अपनी यात्रा का प्रस्थान करते हैं। इस मंदिर की ये विशेषता है। और मंदिर के पीछे अमृत कुंड है जिसका लोग आचमन करते हैं। कहते हैं शिव पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, इसके आचमन करने से दोबारा जन्म नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इससे पहले यहाँ पर जो आपदा आई थी, तो आपदा से पहले यहाँ पर एक ईशानेश्वर भगवान का मंदिर था, यहाँ पीछे जो आपदा में बह गया है। अच्छा, सामने जो है नवदुर्गा मंदिर था। अच्छा, और एक उदक कुंड था, जिस उदक कुंड का लोग आचमन करते थे और जल को घर में अपने पूजा पाठ के लिए ले जाते थे। वो 2013 की आपदा में बह चुके हैं। अच्छा पंडित जी, यहाँ पर एक ये पत्थर मैंने सुना है जो बड़ा वाला पत्थर है मंदिर के पीछे। और 2013 में जो आपदा आई थी, उस आपदा में ऊपर से जो जल प्रलय आया, तो उस जल प्रलय से केदारनाथपुरी के अंदर काफ़ी क्षति हुई। और उस क्षति में भगवान शंकर ने जो है अपना मंदिर तो बचा लिया, और उस मंदिर को बचाने के लिए पीछे एक बहुत बड़ी शिला आई। वो न जाने पानी में बह के आई, न जाने कहाँ से आई, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। उस शिला से जो है पानी 2 तरफ बंट गया और मंदिर बच गया। आज भी लोग उस शिला को भीमशिला के रूप में पूजते हैं। अच्छा जी, ये थे मंदिर के पंडित जी जिन्होंने इसकी पूरी डिटेल बताई हमें और हमें पूजा भी कराई। मैं पंडित जी का नंबर डिटेल में डाल दूंगा। कोई भी अगर पूजा कराना चाहता है, पंडित जी बहुत अच्छे से कराते हैं, आके इनसे कांटेक्ट करें। और पंडित जी ने मेरे को यहाँ पर रूम दिलवाया है जो काफ़ी सस्ते में दिलवाया है, तो मैं जिसे भी पूजा करवानी हो आके पंडित जी से कांटेक्ट कर सकता है। और मैं भगवान केदारनाथ, आशुतोष परम दयालु भगवान केदारनाथ से कामना करता हूँ यहाँ पर जितने भी भक्त लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो, उनकी वंश वृद्धि हो। यही भगवान केदारनाथ से हमारी कामना रहती है। तो हमने केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। मेरे साथ 3 फ्रेंड्स आए थे, एक दिव्यांशु और एक गौरव और एक ये तिवारी जी। और दर्शन करके कैसा लगा? दर्शन यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे हुए। एक तो आज सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है, इससे बेहतरीन आज कुछ नहीं हो सकता। और तेरे को कैसा लगा? दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। दर्शन कितनी मर्जी कर लो, कम नहीं पड़ेंगे। तूने तो शायद 3-4 बार दर्शन करे। मैंने 4 बार करे, 4 बार दर्शन करे। सुबह से कर ही रहा हूँ। और आज भीड़ भी नहीं है, आज भीड़ भी नहीं है। मैंने तो एक बार अकेले भी करे, मंदिर में कोई नहीं था। और तिवारी जी? भोले बाबा के दर पे आके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। दर्शन तो चाहे 2-3 बार करो, लेकिन बार मन करता है दर्शन करने का। हमें यहाँ के पुजारी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से एक चीज़ें बारीकी समझाई, बहुत ही अच्छी तरह से हमें पूजा कराया और यहाँ पर आकर पूरी तरह मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे जो कुछ ही दूरी पर मंदिर है। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं केदारनाथ की यात्रा के बाद मैंने स्टे किया था सोनप्रयाग में और होटल का नाम है प्रयागराज। आप देख सकते हैं बहुत ही कम रेट में मेरे को यहाँ पे रूम मिले हैं और कुछ यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप। ये देखिए बिल्कुल मेन मार्केट में होटल है और रूम मैं आपको दिखा सकता हूँ। होटल में सारी फैसिलिटी है और एक रूम और दिखाता हूँ जिसमें मैंने स्टे किया था। एक ये रूम है। अब मैं होटल के जो भैया इनसे बात कराता हूँ। भैया क्या नाम है होटल का?
होटल का नाम प्रयागराज होटल है, सोनप्रयाग में है ये। और इसका जो रूम है इसमें आप सारी चीज़ प्रोवाइड कराते हो, जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब? जी भाई जी, पूरा। और मेरे चैनल से कोई आता है तो उसे आप डिस्काउंट दोगे? बिल्कुल दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। मैं होटल का नाम, डिटेल, एड्रेस और भैया का फ़ोन नंबर अपनी डिटेल में डाल दूँगा। कोई भी आना चाहता है तो इनसे कांटेक्ट करके आ सकते हैं। मैं हूँ इस टाइम सोनप्रयाग में, एक ढाबा है जहाँ पर मैंने कल ब्रेकफास्ट किया था। आप देख सकते हो मेरे पीछे, इसका नाम है मामा भांजे का ढाबा। यहाँ पे कल मैंने पराठा ट्राई किया था और अभी भी ये तीसरा पराठा है जो मैं अब खाने जा रहा हूँ। भैया क्या क्या आपके यहाँ होता है? हमारे यहाँ जी पराठा है, मैगी है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा है, सब चीज़ है लगभग। इनके पास सारी चीज़ है। आप स्नैक्स वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन काफ़ी टेस्टी है। और ये है मामा और ये हैं भांजे, इन्हीं का नाम है, इन्हीं के ढाबे का नाम है मामा भांजे का ढाबा। कोई भी सोनप्रयाग में आए तो इनके ढाबे पे विजिट ज़रूर करें। जिस होटल में मैं ठहरा था, इस वाले में मैंने अभी जो बताया था, इसी के ठीक सामने इनका ढाबा है। कोई भी, मैं इनका भैया का नंबर डाल दूँगा डिटेल में, इनसे एक बार ज़रूर यहाँ पर ट्राई करें और मेरे को बताएं कैसा लगा। ये लोकेशन है सामने, और यहाँ से आएंगे तो ये इधर पड़ेगा, और पार्किंग की साइड से आएंगे तो बिल्कुल सबसे पहला इन्हीं के स्टॉल पड़ेगा।